हेलो बच्चों, यहाँ लिखा है कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना देता हूं आपके लिए। तो दिस वन इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्लियर है? चलिए इसके साथ हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको लिख देते हैं एक्स एक्सिस और इसको लिख देते हैं वाई एक्सिस। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ड्राइवर ऑफ द कार A bus appears to move towards north with speed 25 kilometers 25 root 3 kilometers per hour। ये दिख रही है बस की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द ड्राइवर ऑफ कार, यानी विथ रेस्पेक्ट टू कार है। तुमसे पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बस। तो देखो वेलोसिटी ऑफ द कार आपको दिया गया था 25 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट बोले तो आई कैप, एंड वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू कार दिया गया है 25 रूट 3 मूव टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ बोले तो जे कैप। इसको हम लोग लिख सकते थे वेलोसिटी ऑफ द बस माइनस वेलोसिटी ऑफ द कार। ये आ रहा है 25 रूट 3 जे कैप। ये कहां से आया? तो ये इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आया, रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिक कंसेप्ट से। क्लियर है? यहां कहीं पे मान लो हमारे पास दिया होता बस और यहां कहीं दिया गया होता कार, तो ये हमारे पास हो जाता पोजीशन वेक्टर ऑफ बस और ये मिलता पोजीशन वेक्टर ऑफ कार। आपसे पूछा गया होता कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू कार, तो इस सी वाले से पूछते बी किधर है, तो वो इधर बताता। ये हमारे पास हो जाता पोजीशन वेक्टर ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू कार। और यहां अगर हम देखेंगे तो ये दो वेक्टर मतलब आरसी और इस वेक्टर का जो सम होगा, क्योंकि दो वेक्टर जिनके हेड और टेल कनेक्टेड होते हैं उनका सम तीसरे के बराबर होता है। तो यहां से मिल जाता आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ सी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो यहां से अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो आर बी विथ रेस्पेक्ट टू सी आपको मिलता आर बी माइनस आर सी। मैं सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हुए आ रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर? तो बात समझ लो आगे के लिए। पूछा गया हो बी विथ रेस्पेक्ट टू सी मतलब बी माइनस सी। अच्छा पूछा गया होता सी विथ रेस्पेक्ट टू बी मतलब सी माइनस बी आपको करना था। क्लियर? चलिए तो अब यहां से अगर हमको बस की एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए तो मिलेगा 25 रूट 3 जे कैप और प्लस यहां से हो जाएगा वीसी। अच्छा वीसी आपको दिया था 25 आई कैप, तो 25 रूट 3 जे कैप प्लस 25 आई कैप। तो ये बटा एक्चुअल वेलोसिटी हो गई बस की। यहां पे ऑप्शन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिए हैं। तो अब अगर मैं इसका मॉड निकालूंगा तो रूट ऑफ 25 रूट 3 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 25 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर करके रूट 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना, फंस जाओगे, लंबा हो जाएगा। यहां से आ गया 3 प्लस 1 4। तो 25 का रूट तो 25 बाहर आ गया स्क्वायर था और 4 का रूट 2 आ जाएगा। तो आंसर तो आपके पास आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। बट यहाँ पे डायरेक्शन पूछी गई है। अच्छा सुनिएगा एक चीज और समझिए। अगर कहीं लिखा गया ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब एंगल इज गिवन फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब एंगल इज गिवन फ्रॉम द ईस्ट। तो चलो मैं इस वेक्टर को बना लूं। ये जो वेक्टर आपके पास वीबी आ रहा था जो कि 25 तो इधर है और 25 रूट 3 इधर है। समझ में आ रहा है ये? तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोगों के पास दिख रही है बस की, वो एक्चुअल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ही ये वाली। तो इसका अगर हम एंगल फाइंड करें, मान लो ये वाला एंगल, तो दिस एंगल इज फ्रॉम द ईस्ट, दिस एंगल इज फ्रॉम ईस्ट। तो इसको अगर मान लीजिए मैं थीटा लिखता हूं तो यहां से आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर था 25 रूट 3 अपॉन 25 से कैंसिल हो जाएगा रूट 3। तो थीटा इज इक्वल्स टू आया 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री एंगल विद द ईस्ट। सारे ऑप्शन 30 वाले दिए हैं, मतलब उन्होंने सारे आंसर दिए हैं इधर से। ये एंगल 30 है। तो 30 डिग्री एंगल नॉर्थ से है। किससे है? नॉर्थ से। तो हम इसको लिखेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या लिखेंगे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो 50 किलोमीटर पर आवर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये हमको पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर बेटा? सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ये समझ लेना बेटा कि अगर लिखा गया है ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब एंगल इज फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब एंगल इज फ्रॉम द ईस्ट, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया था मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन जो हम लोगों को ये 30 डिग्री दिख रहा है वो नॉर्थ से दिख रहा है, मतलब नॉर्थ हमको बाद में लिखना है। क्लियर? सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।